मैं डॉक्टर ऋषिकेश मीना राजस्थान यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जीवद्रव संवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोटोप्लास्ट कल्चर? प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट इनिशियली रेफर टू द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द स्पीसीज। प्रोटोप्लास्ट सबसे पहले खोजा गया एक जाति में ऑर्गेनल अंगक था। ए प्रोटोप्लास्ट इज ए प्लांट बैक्टीरियल और फंगल सेल दैट इट्स सेल वॉल completely or partially removed using either mechanical or enzymatic methods. प्रोटोप्लास्ट पादप सेल और बैक्टीरिया जीवाणु कोशिकाओं में सेल वॉल में पाया जाता है, जिसको एंजाइमिक विधि तथा यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट एंड स्पेरोप्लास्ट। स्पेरोप्लास्ट तथा प्रोटोप्लास्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट हैव देयर सेल वॉल इंटायरली रिमूव्ड एंड इन स्पेरोप्लास्ट हैव देयर सेल वॉल ओनली पार्शियली रिमूव्ड. More generally, protoplast refer to the unit of biology which is composed of a cell nucleus. हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो कंपोज्ड ऑफ सेल न्यूक्लियस का कंपोज्ड ऑर्गेनल होता है एंड द सराउंडिंग प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, और जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल से घिरा हुआ रहता है। एंजाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, देयर आर ए लॉट ऑफ एंजाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सेल वॉल आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। जैसे अपन जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स से मिलकर बनी हुई रहती है। प्रोटोप्लास्ट कैन मेड बाय डिग्रेडिंग सेल वॉल विथ ए मिक्सचर ऑफ द एप्रोप्रिएट पॉलीसेक्राइड डिग्रेडिंग एंजाइम। टाइप्स ऑफ सेल एंजाइम सच एज प्लांट सेल, सेलुलोज, पेक्टिनेज, जेलिलेज, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लाइसोजाइम एंड ईडीटीए, फंगल सेल्स एंड काइनेटेज। जैसा कि अपन को पता है कि कवक कोशिकाओं में काइनेटेज एंजाइम पाया जाता है तथा प्लांट सेल में सेलुलेज, पेक्टिनेज तथा जाइलेनेज एंजाइम पाए जाते हैं। ड्यूरिंग एंड सब्सिक्वेंट टू डाइजेशन ऑफ सेल वॉल द प्रोटोप्लास्ट बिकम इज सेंसिटिव टू ऑस्मोसिस स्ट्रेस। परासरण के लिए प्रति बहुत संवेदनशील होता है ये प्रोटोप्लास्ट। दिस मीन्स सेल वॉल डाइजेशन एंड प्रोटोप्लास्ट स्टोरेज मस्ट बी डन इन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू प्रिवेंट रैप्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर कर बचाने के लिए इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। यूजेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के बहुत सारे यूजेज है, जैसे कि अपन बात करेंगे। प्रोटोप्लास्ट कैन बी यूज टू स्टडी मेम्ब्रेन बायोलॉजी। मेम्ब्रेन बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, इंक्लूडिंग द अपटेक ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस एंड वायरसेस। प्रोटोप्लास्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, फूड मेकिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन जो होते हैं उनमें बनाने के लिए, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। प्रोटोप्लास्ट में आल्सो बी यूज्ड फॉर प्लांट ब्रीडिंग यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसके अतिरिक्त प्लांट ब्रीडिंग में भी प्रोटोप्लास्ट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके में प्रोटोप्लास्ट कल्चर करके अपन प्लांट ब्रीडिंग में योगदान दे सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सबसे पहले हम यहाँ प्रोटोप्लास्ट को कैसे पृथक किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। प्रोटोप्लास्ट को निम्नलिखित विधियों द्वारा अपन आइसोलेट या अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है, द प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ टिश्यूज इंक्लूडिंग लीव्स, रूट्स, इन विट्रो शूट्स कल्चर, कैलस, सेल सस्पेंशन कल्चर एंड पोलन। प्रोटोप्लास्ट को रूट्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा तथा इन विट्रो कल्चर द्वारा, कैलस के द्वारा और निलंबन संवर्धन तथा पोलेन के द्वारा अलग किया जा सकता है। यंग सेल सस्पेंशन आर पार्टिकुलरली आइडियल फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन लार्ज क्वांटिटीज। जो यंग कोशिका होती है या युवा जो प्लांट्स होता है उसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट को आसानी से और बहुत अधिक मात्रा में अलग किया जा सकता है। बेसिक टेक्निक्स फॉर आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, बहुत सारी बेसिक टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रव कल्चर को आइसोलेट तथा उनका संवर्धन कर सकते हैं। जैसे पहला देखें अपन, सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ लीफ सैंपल। सबसे पहले लीफ सैंपल जो होता है उसको सरफेस यानी उसकी सतही निर्जीवीकरण किया जाता है। देन रिंजिंग इन सुटेबल ऑस्मोटिकम, इसके बाद ऑस्मोटिकम सुटेबल जो ऑस्मोटिकम सॉल्यूशन होता है उसमें रिंज किया जाता है। देन प्लाज्मोलाइसिस ऑफ सेल प्लाज्मोलाइसिस, देन पीलिंग ऑफ लोअर एपिडर्मिस एंड लास्ट आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। For the isolation of protoplasm, there is a two method for isolation of protoplasm. One is mechanical method and second is enzymatic method. एंजाइमेटिक मेथड को अपन दो भाग में बांट सकते हैं, पहला प्रथम चरण विधि तथा दूसरा द्वितीय चरण विधि। मैकेनिकल मेथड, दी स्लाइड, ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें ये मैकेनिकल मेथड है जिसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट को या जीव द्रव को अलग किया जा सकता है।
देन सूटेबल फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम वैक्यूलेटेड सेल, जीवद्रव जो सबसे अच्छी तरह या अच्छी अधिक मात्रा में या अच्छी हालात में जो अलग किया जा सकता है वो ऑनियन बल्ब्स के द्वारा तथा स्केल सेल तथा रेडिस रूट जो होती है, मूली की जो जड़ें होती है उसके द्वारा अलग किया जा सकता है। मेथड गिव yield of protoplast and is not suitable for isolating protoplast from मेरिस्टेमिक and less vacuolated cell। प्रोटोप्लास्ट को अत्यधिक विभाजित सेल के द्वारा तथा जिन ऐसी कोशिका जिनमें वैक्यूलेटेड या रिक्तिकाओं की संख्या बहुत कम होती है के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। फर्दर एंजाइमेटिक मेथड, enzymatic method is invariably used now for the isolation of protoplast since it's give a large quantity of protoplast। enzymatic विधि के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में प्रोटोप्लास्ट को अलग किया जा सकता है। सेल्स आर नॉट ब्रोकन इन ऑस्मोटिक सिंकेज इन मिनिमम, इसके द्वारा जो जीवद्रव अलग किया जाता है उसकी सेल में किसी तरह का डैमेज नहीं होता है या किसी तरह का टूटापन नहीं आता है। समटाइम्स मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड्स आर कंबाइंड, कई बार यांत्रिक विधि तथा एंजाइमिक विधि दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। वेयर सेल्स आर फर्स्ट सेपरेटेड मैकेनिकली, जिसमें सबसे पहले जो कोशिका होती है उसको यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। देन लेटर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट थ्रू एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, इसके बाद उसको एंजाइमिक उपचार द्वारा अलग किया जाता है। जैसा कि अपन ने बात की थी कि एंजाइमेटिक विधि या को दो चरणों में अपन ने बांटा था। पहला स्टेप है कि लीफ सेगमेंट्स आर इनक्यूबेटेड ओवरनाइट, लीफ जो सेगमेंट्स जो होता है उसको 15 से 18 घंटे ओवरनाइट रख देते हैं विथ एंजाइम मिक्सचर, जिसमें कि 0.5% मैक्रोजाइम्स होता है, 2% सेलुलेज होता है तथा 13% सार्बिटोल या मैनिटोल होता है। इसको 5.4 pH पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। देन टीज्ड जेंटली टू लिबरेट द प्रोटोप्लास्ट, इसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसको आसानी से टीस्ट करके निकाला जाता है। द मिक्सचर इज फिल्टर्ड थ्रू फाइन वायर गोज टू रिमूवल लीफ डेब्रीज, जो लीफ की डेब्रीज होती है उनको निकालने के लिए इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। ट्रांसफर टू स्क्रू कैप ट्यूब्स एंड सेंट्रीफ्यूज एट 100 ग्राम फॉर 1 मिनट, 100 ग्राम लीव्स को लेकर के 1 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। देन द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम ए पैलेट एंड सुपरनेटेंट रिमूव्ड, इसके बाद पैलेट तथा सुपरनेटेंट को प्रोटोप्लास्ट से अलग किया जा सकता है। द प्रोसेस इज रिपीट 3 times एंड प्रोटोप्लास्ट बास्ट विथ 13% सार्बोटोल सॉल्यूशन, इसके बाद इस विधि को 3 बार रिपीट्स करते हैं अपन, जिसमें सबसे पहले 13% सार्बिटोल के जो विलयन होता है उससे प्रोटोप्लास्ट से वाश करते हैं। देन विच इज लेटर रिप्लेस बाय द 20% सुक्रोज सॉल्यूशन, इसके बाद उसको 20% जो सुक्रोज सॉल्यूशन होता है उसमें रखा जाता है। देन सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट, इसके बाद 1 मिनट के लिए अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं। देन द क्लीन प्रोटोप्लास्ट विच विल नाउ फ्लोट, इसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट जो आइसोलेट हुआ है वह ऊपर तैरने लग जाता है। कैन बी पिपेटेड आउट एंड बक्ड, इसको पिपेट की सहायता से अलग करके अपन पल्प या ग्रुप बना सकते हैं। देन सिक्वेंसली और 2 स्टेप मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ एंजाइमेटिक इज 2 स्टेप मेथड, जिसमें अपन दोनों एंजाइम जैसे कि सार्बिटोल मैनिटोल दोनों के मिक्सचर को एक साथ यूज किया जाता है। 2 एंजाइम मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी आर यूज्ड वन आफ्टर द अदर। लीफ सेगमेंट विद मिक्सचर ए इज 0.5% मैक्रोजाइम्स, 0.3% potassium dextrose sulfate and 13% mannitol at 5.8 pH are vacuum infiltrated for 5 minutes, transferred to a water bath at 25 degree centigrade and subjected to slow seeking. After 15 minutes, 15 मिनट पश्चात the enzyme mixture is replaced by fresh enzyme mixture and then leaf segment incubated for another hour, जिसके बाद उसको लीव जो सेगमेंट होता है या लीव जो पार्ट्स होता है उसको आप 1 घंटे के लिए इंक्यूबेट करते हैं। देन द मिक्सचर इज फिल्टेड यूजिंग लाइलॉन मेश सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट, इसके बाद जो मिक्सचर बनता है उसको अपन फिल्टर की सहायता से मेश नाइलॉन मेश तथा सेंट्रीफ्यूज 1 मिनट के लिए करते हैं। देन वाश 3 times विथ 13% मैनिटोल टू गेट प्योर सैंपल ऑफ आइसोलेटेड सेल, आइसोलेटेड जो अपन ने जो कोशिकाएं पृथक की है उनमें प्योर फॉर्म में जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करना है उसे 13% मैनिटोल में रखते हैं। देन सेल्स आर देन इंक्यूबेटेड विथ एंजाइम मिक्सचर बी, इसके बाद जो कोशिका है उसको एंजाइम मिक्सचर बी में, जिसमें 2% सेलुलोज होता है, 13% साल्बिटोल सॉल्यूशन मैनिटोल सॉल्यूशन होता है एंड 5.4 pH पर रखा जाता है फॉर अबव 19 मिनट्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब प्रक्रिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 90 मिनट तक के लिए की जाती है। आफ्टर इंक्यूबेशन द मिक्सचर इज सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट,
इंक्यूबेशन करने के पश्चात इसको 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है सो डेट द प्रोटोप्लास्ट फॉर्म ए पैलेट, जिसके कारण जो प्रोटोप्लास्ट पैलेट रूम में अलग हो जाता है, विच इज क्लीन 3 टाइम्स एज इन 1 स्टेप मेथड, जिसको 1 स्टेप मेथड के द्वारा 3 बार क्लीन या वाश किया जाता है। Then advantage of enzymatic methods for isolating protoplast. Large scale reproducive isolation of protoplast from various tissues. Osmotic shrinkage is minimum and the deterioration effect of excess plasma is minimized. Cells remain intact and are not injured as the cases of mechanical method of isolation. Protoplasts are readily obtained. This is the culture of protoplast. Isolated protoplast or hybrid cells are cultured either in a liquid or agar medium. Liquid culture media include either incubating protoplast in a thin layer or small drops of nutrient medium inside a petri dish, which is turned in covered by another petri plate and finally sealed with parafilm. The culture dish is then maintained at 25 to 28 degree centigrade temperature. And this is the importance of protoplast culture. ये निम्नलिखित महत्व है, जैसे स्टडी ऑफ ऑस्मोटिक बिहेवियर, स्टडी ऑफ एंडोल एसिटिक एसिड एक्शंस एंड स्टडी ऑफ प्लाज्मा लेमा एंड स्टडी ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशंस एंड ऑर्गेनल आइसोलेशन एंड स्टडी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, वायरस अपटेक एंड रेप्लिकेशन एंड स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, जीन ट्रांसफर। तो इन सभी में हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर का महत्व देखते हैं। थैंक यू सो मच।